हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडिंग नीश लेकर आया हूँ। मोस्ट डिमांडिंग नीश के ऊपर कोर्स लेकर आया हूँ। ये एक ऐसी नीश है जो यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने के बाद हर बंदा ही इस पे काम करना चाहता है, क्योंकि इस नीश का आरपीएम इतना ज्यादा हाई होता है जो कि $25 से लेकर $30 तक भी सम केसेस के अंदर होता है। सो बेसिकली जिस नीश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की नीश है। अब आप इस नीश का सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि यार ये नीश तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, ये है और वो है, लेकिन इस तरह नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इस नीश के अंदर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि आप कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटजीज के साथ इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, हर चीज आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करूंगा और आपने किन स्ट्रेटजीज के साथ काम करना है, किस तरह काम इन नीशेस के ऊपर स्टार्ट करना है वो बताऊंगा। पहली चीज ये होती है कि आपके लिए यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो फाइनेंस का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं वो आपने बनाना किस तरह का कंटेंट है। अब आप में से जो भी लोग इस नीश के ऊपर पहले काम कर चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए, आप लोगों की गलती ये होती है कि आप लोग जाते हैं और आप जनरल टॉपिक्स के ऊपर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनवा के आप लोग जनरल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। आपने इस तरह नहीं करना होता। फाइनेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर अगर आप जनरल वीडियोस के ऊपर जाओगे तो आपके चैनल्स ग्रो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने फाइनेंस में आपने सब नीशेस या माइक्रो नीशेस ढूंढनी है जिनके ऊपर आपने काम करना है। अब आप लोगों को मैं आगे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने कुछ सब नीशेस जो है वो मेंशन की हुई है। जैसे अगर आपने फाइनेंस कैटेगरी के ऊपर काम करना है तो आपने इनके अंदर से कोई एक माइक्रो नीश सेलेक्ट कर लेनी है या सब नीश सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नीशेस मैंने मेंशन की हुई हैं। आपके पास पर्सनल फाइनेंस है, आप बजटिंग के ऊपर काम कर सकते हो, आप क्रेडिट बिल्डिंग एंड रिपेयर के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स के ऊपर बना सकते हो, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हो। फिर हमारे पास पैसिव इनकम आइडियाज हैं, फिर रियल स्टेट इन्वेस्टिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है और इस तरह की और काफी सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि आपने इसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े चैनल्स हैं जो इस तरह के कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो आपने इन चैनल को जाके देख लेना है और इन चैनल्स को देखना है। अच्छा, इन चैनल्स को जब आप लोग खोलोगे तो आप कहोगे यार ये तो फेसलेस चैनल नहीं है। तो आपने इन चैनल्स को जस्ट एक आइडिया के लिए देखना है कि इनके अंदर क्या चीजें वायरल चल रही हैं, किन टॉपिक्स पे ये वीडियोस बना रहे हैं। एक चैनल हमारे पास यहाँ पे है मीट केविन के नाम से, एक चैनल हमारे पास है क्लियर वैल्यू टैक्स के नाम से और एक चैनल हमारे पास है द फाइनेंशियल डाइट के नाम से। अच्छा, आपने इन चैनल्स को देखना है। इन चैनल्स को देखने के बाद आपने एक जस्ट आइडिया लेना है कि ये किस टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हैं, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं और क्या किस तरह से चल रहे हैं। उसके बाद आपको जो मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सब नीशेस मेंशन की हुई हैं, आपने या तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेनी है या आपने खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च करके कोई एक स्पेसिफिक सब नीश फाइंड करने की कोशिश करनी है। ओके, सो आपने यहाँ से अपनी एक नीश को सिलेक्ट कर लेना है, सब नीश को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट नंबर 1 है एक वीडियो आइडियाज प्रॉम्प्ट। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ये एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर मैंने एक एक डिटेल मेंशन की हुई है कि आपने किस तरह से वीडियोस आइडिया ये हमें निकाल के देगा। आपने ये प्रॉम्प्ट लेके सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आना है, यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से फुल नीचे इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने जो अपनी माइक्रो नीश सेलेक्ट करनी है ना, जो आपने माइक्रो नीश सेलेक्ट किया है, जो भी आपने चूज किया, लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे कुछ सब नीशेस मैंने मेंशन की हुई है। तो मैं यहाँ से एक सब नीश सेलेक्ट कर देता हूँ जो कि है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन की। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन मैंने सेलेक्ट की। इसको आपने अपनी नीश को कॉपी करना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइक्रो नीश आपने इस जगह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने रेफरेंस चैनल जो मैंने आपको दिखाए हैं, आपने इस तरह के और भी चैनल्स ढूंढने हैं। ठीक है, जितने आप ढूंढ सकते हैं आपने वो चैनल्स उनको सब्सक्राइब कर लेना और उनको अपने पास रखना है। अब आपने इन चैनल्स के लिंक्स को कॉपी करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपी किया और इस वाले पोर्शन में जहाँ पे रेफरेंस चैनल्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने दूसरे चैनल्स का लिंक को कॉपी करना है। जितने भी आपके चैनल्स हैं आपने सारे चैनल्स के लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। अब ये करने से होगा क्या, ये करने से ये होगा कि ये प्रॉम्प्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर ये चीजें मेंशन्ड है कि हमने जो रेफरेंस चैनल्स तुम्हें प्रोवाइड किए हैं इसके ऊपर जाके देखो कि हमारी नीश से रेलेवेंट इन दिनों के अंदर या आगे आने वाले टाइम के अंदर या जो अभी करंट टाइम चल रहा है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऑडियंस बड़ी है और वो वायरल या ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो ये हमें ऐसे टॉपिक्स की रिसर्च करके देगा जिनके ऊपर व्यूज आने के चांसेस होंगे और हम जल्दी ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ से इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड वेट करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, सो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे 10 डिफरेंट टॉपिक्स निकाल के दिए हैं और उनकी डिटेल्स भी मुझे बताई हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो मैंने इसको अपनी सब नीश बताई है उससे रेलेवेंट है, जैसे ये सारे ही क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रेलेवेंट है। तो आपने उसके बाद ये काम करना है, जब आप अपने टॉपिक्स फाइनलाइज कर लेंगे, आपको टॉपिक्स मिल देंगे, आपको ये एक कंप्लीट समरी टेबल भी प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि उस टॉपिक का कंपटीशन क्या है और उसकी डिमांड कैसी है। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा टॉपिक यहाँ से चूज कर लेना है जिसके अंदर कंपटीशन लो हो और उसकी डिमांड हाई हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है जिसकी कंपटीशन
कंपटीशन जो है वो लो टू मीडियम है और उसकी डिमांड हाई है। आपने इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से चूज कर लेने हैं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे ये पहला टॉपिक है, या आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है। ओके, सो जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आपने वापस इस डॉक्यूमेंट के अंदर आना है। डॉक्यूमेंट के अंदर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रॉम्प्ट है। आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस चैट जीपीटी पे आना है और आपने मेक श्योर करना है कि जो चैट है वो आपकी यही वाली ओपन रहे। अच्छा, आपने अपना प्रॉम्प्ट फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आप जो भी टॉपिक्स पसंद किया आपने, जो भी टॉपिक आपने चूज किया वो टॉपिक आपने लेके, ओके, सो यहाँ पे मैं एक ये टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इधर लिखा हुआ है हाउ टू बिल्ड अ सिक्योर क्रिप्टो एग्जिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने अपना प्रॉम्प्ट दिया है, अब आप जब इस प्रॉम्प्ट को फुल स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे लिखा होगा राइट टॉपिक हियर। आपने अपना टॉपिक यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर्मेट लिखा हुआ नजर आएगा। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आप जितने वर्ड्स की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं ना आपने वो मेंशन करना है। और किस तरह करना है इसको आप थोड़ा डिटेल से देख लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल वर्ड्स मुझे 3000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट चाहिए। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने 3000 वर्ड्स को आगे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे 3000 वर्ड्स है तो आप उससे 1000 वर्ड्स का पार्ट लेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ 3000 वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ 300 वर्ड्स, तो इसको मैं कर देता हूँ 1000 वर्ड्स ईच, ठीक है। ओके, सो अब इधर मैंने लिख दिया है टोटल 3000 वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ 1000 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये मेरे 3000 वर्ड्स को मुझे एक एक पार्ट के अंदर करके देगा और एक पार्ट 1000 वर्ड्स का होगा। और पहले ये पार्ट देने के बाद मुझसे परमिशन लेगा नेक्स्ट पार्ट को बनाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन की हुई हैं। ये आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बना के देंगे प्रॉम्प्ट, ये कंप्लीट वर्किंग करने के बाद प्रॉम्प्ट्स बने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बनना शुरू हो जाएगी। आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये प्रॉपर एक रिसर्च करेगा, डिफरेंट जगहों से जाके डिफरेंट आर्टिकल से जो चीजें ट्रेंड में हैं उनको देखेगा, जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उनको देखेगा, उनके सॉल्यूशंस बना के आपको एक कंप्लीट स्क्रिप्ट बना के देगा जो कि एक फुल फ्लेज स्क्रिप्ट होगी। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मुझे कंप्लीट स्क्रिप्ट बना के दे दिया और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर बना के दी है। प्रॉपर इसने मुझे यहाँ पे हेडिंग्स प्रोवाइड की और यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्रिप्ट दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे मेरा सिर्फ पार्ट 1 प्रोवाइड किया है मुझे, ठीक है। ये 1000 वर्ड्स का यहाँ तक इसने मुझे पार्ट 1 प्रोवाइड किया है। उसके बाद नीचे ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट मी टू जनरेट द नेक्स्ट पार्ट, तो मैं इसको बोलूंगा येस। मैं सिंपल यस बोलूंगा, उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा मेरी स्क्रिप्ट का। अब आपने इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है जब तक आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है और अपनी सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे से थर्ड पार्ट के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको सिंपल यस लिख के ओके करूंगा तो ये मेरा थर्ड पार्ट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने इस मेथड को कॉपी करते हुए फॉलो करते हुए आपने अपनी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ कि इन केस आप कहते हैं कि आपका कोई जो हेडिंग है उसके अंदर आप वर्ड्स को ज्यादा करना चाहती हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी जो ये वाला हेडिंग है, आप कहते हैं कि इसके अंदर वर्ड्स कम है, या ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वर्ड्स कम है, आप इसके अंदर वर्ड्स को ज्यादा करना चाहते हैं और मजीद डिटेल के अंदर करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने इस पार्ट को कॉपी करना है, ठीक है। जो भी पार्ट, जो भी हेडिंग आप जिसके अंदर वर्ड्स को ज्यादा करना चाहते हैं या स्क्रिप्ट को बड़ी करना चाहते हैं, आपने जस्ट उस पार्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, अब इस अगर पार्ट को मैं लंबा करने के लिए ना मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड मैंने नीचे लिख दिया है कि प्लीज इंक्रीज वर्ड्स इनटू दिस हेडिंग एंड गिव एटलीस्ट 1000 वर्ड। अब मैं जब इसको ओके करूंगा तो चैट जीपीटी मुझे उस मेरी स्पेसिफिक हेडिंग को जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ उसके अंदर भी मुझे बहुत सारे वर्ड्स ऐड करके उसको मजीद डिटेल के अंदर करके दे देगा। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने उस पार्ट को मजीद डिटेल के अंदर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह आप अपनी स्क्रिप्ट को मजीद लंबा भी कर सकते हैं, जितना लंबा करना चाहें, जितना लॉन्ग करना चाहें, जितनी आप हेडिंग्स के अंदर वर्ड्स को बढ़ाना चाहें आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया स्क्रिप्ट बनाने का। आपने अपनी कंप्लीट स्क्रिप्ट बना लेनी है और उसके बाद सिंपली आपने इसका वॉइस ओवर कर लेना है, ठीक है। तो वॉइस ओवर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मर्फ एआई वेबसाइट का बताया हुआ है, आप मर्फ एआई का भी यूज कर सकते हैं या आप किसी और वेबसाइट का यूज करना चाहे, 11 लैब्स का या इनका आप यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट आपको बता रहा हूँ जिसका नेम है स्पीचमा। आप इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना कोई क्रेडिट्स का मसला होता है। बस इसके अंदर एक छोटी सी लिमिट होती है जो आपने ख्याल रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपको बड़े अच्छे वॉइस ओवर्स देखने को मिलती हैं, नेचुरल वॉइस ओवर हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर सर्च कर लेता हूँ जिसका नेम है ब्राइन, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे ना आपने अपने जो वर्ड्स हैं उनको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप एक बार में मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स तक ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर्स को चूज कर लेता हूँ। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने जो वर्ड
वर्ड्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। वर्ड्स पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ नजर आएगा वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है, और लिखने के बाद आपने सिंपली जनरेट ऑडियो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ऑडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी ऑडियो जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी वॉइस है वो जनरेट होकर आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली इसको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी जो वॉइस ओवर है वो आपके पास डाउनलोड आ जाएगी। फिर आपने यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। यहाँ से ये वाला डिलीट करके आपकी स्क्रिप्ट का जो अगला पार्ट होगा वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है स्पीचमा में, और यहाँ से आपने जनरेट करवाते जाना है। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी जितना भी वॉइस ओवर है वो कंप्लीट कर लेना है, या आप अगर अपनी मर्जी से कोई वॉइस ओवर वेबसाइट यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अपना वॉइस ओवर रेडी कर लेंगे तो उसके बाद आपने विजुअल्स फाइंड आउट करने हैं। अब विजुअल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने अपने पास यहाँ पे अपनी जो स्क्रिप्ट बनाई है उसको ओपन कर लेना है। ओके, सो अब आपने यहाँ पे जो विजुअल्स हैं वो स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए आपने यहाँ पे अपने पास एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिसका नेम है पेक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल जो स्टॉक फुटेजेस वगैरह होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जिस भी तरह की आप स्टॉक फुटेजेस लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अपनी जो स्क्रिप्ट बनाई है उसको रीड करते जाने। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, यू वोक अप वन मॉर्निंग, ग्लैंस एट योर फोन, और इस तरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉर्निंग, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा और मुझे यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो जैसे मुझे यहाँ पे ये एक वीडियो मिल गई है जो जिस तरह मॉर्निंग का उसको कर रही है, तो मैं इसको सिंपली इधर से डाउनलोड कर लूंगा। अपने पास डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से विजुअल जो है वो यहाँ से डाउनलोड करते जाना है। जहाँ पे आपके पास स्टॉक्स की बात हो रही होगी वहाँ पे आपने स्टॉक सर्च करना है, आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको स्टॉक्स नजर आ गए हैं, कैंडल्स वगैरह दिखाई दे देंगी। इसी तरह जहाँ पे आपको फाइनेंस के बारे में कोई चीज़ यूज़ हो रही होगी या कहीं पे मनी के बारे में कोई बात हो रही होगी तो आपने मनी सर्च करना है। यहाँ पे आपको ये कैश वगैरह दिखा देंगे। तो आपने इस तरह अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रीड करके एक बार रीड करना है, और आपने रैंडमली कुछ वीडियोस जो है वो ज़्यादा सारी डाउनलोड कर लेनी है अपने पास। जब आप वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने कैपकट ओपन कर लेना है। अब मैं आपको कैपकट पे लेके जाता हूँ और फिर आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ओके, सो जब आप लोग अपने विजुअल्स वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिंपली कैपकट ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपने वॉइस ओवर को टाइमलाइन के ऊपर ले आना है, और उसके बाद आपने वन बाय वन करके अपने वॉइस ओवर के हिसाब से जो भी आपके विजुअल्स आपने जनरेट किए हैं उनको लगाते जाने। जैसे मैं यहाँ पे ये विजुअल ऐड करूँ और फिर आपने अपना वॉइस ओवर सुनना है। जहाँ पे आपका अगला क्लिप मैच कर रहा है आपने उस जगह के ऊपर मैचिंग क्लिप को ही ऐड करना है, ठीक है। बस आपने इसमें यही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मैचिंग क्लिप्स को ऐड करना है जहाँ पे जो वॉइस ओवर के अंदर बात हो रही है। And see your small crypto position has exploded overnight. ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड क्लिप ऐड कर लिया। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट क्लिप जो है वो यहाँ पे ऐड कर लूंगा, एंड उसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड है। To be a side bet is suddenly worth 5 times more than you put in. इसी तरह आपने वन बाय वन करके अपने वॉइस ओवर के हिसाब से अपने सारी क्लिप्स को एडजस्ट करते जाने हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये वाला क्लिप ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्लिप ऐड कर लेता हूँ, और इसी तरह आपने भी अपने वॉइस ओवर के हिसाब से जहाँ जहाँ पे जो क्लिप एडजस्ट हो रहा होगा आपने वहाँ पे वो क्लिप एडजस्ट करते जाना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने सारे क्लिप्स को एडजस्ट कर लिया अपने वॉइस ओवर के हिसाब से। आपने भी अपने सारे विजुअल्स को एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे हर क्लिप के बीच में एक ट्रांजिशन ऐड कर लेनी है। जैसे यहाँ से मैं एक ब्लर ट्रांजिशन ऐड करूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने क्लिप के बीच में एक ट्रांजिशन ऐड करनी है। ट्रांजिशन ऐड करने के बाद आपने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है, तो आपकी सारी ट्रांजिशन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो ट्रांजिशन हैं वो ऐड हो जाएंगी। ओके, सो जब आप लोग ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड कर लेना है। जैसे हम यहाँ से एक इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, ब्लैक नॉइज के नाम से इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से ये इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। आप कोई भी सिंपल सा इफेक्ट ऐड करना चाहो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक नॉइज को ऐड करूँ, ठीक है। ये वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद पूरी वीडियो पे एडजस्ट करके हम इसकी स्पीड को 10 कर देंगे, ठीक है। आपने इसकी स्पीड को कम कर लेना है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट ऐड कर लेने हैं, ऑटो कैप्शन ऐड कर लेने हैं, और एक अच्छा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से मैं ऑटो कैप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड इसको जनरेट होने के लिए कह देता हूँ। अब ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, सो जब आप ये सारे स्टेप्स कर लेंगे तो आपकी वीडियो आपके पास कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको हाई क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। You wake up one morning, glance at your phone, and see your small crypto position has exploded overnight. What used to be a side bet is suddenly worth 5 times more than you put in. Your heart races. Do you sell right now and lock it in? Do you hold, hoping it keeps climbing? Or do you panic and end up doing nothing? This moment of decision is where many people either secure life-changing gains or watch them evaporate. Selling too early can feel like leaving money on the table, while waiting too long often leads to regret. That's why having a concrete, secure exit strategy is critical, because emotions will always run wild when real money is on the line. The purpose of this series is simple. By the end, you'll know exactly how to design an exit plan you can stick to, even when the market gets chaotic. I'll walk you through how to scale out of positions without guessing tops, how to avoid unnecessary slippage when selling, how to handle tax reporting so you don't get blindsided later, and even how to move larger sums without spooking the market. Think of it as a blueprint, not just theory, but actionable steps you can take today to protect your profits.
ओके, सो जब आप अपनी वीडियो को भी रेडी कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा से इस डॉक्यूमेंट में आ जाना है। आप जैसे ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे एक और प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। आपने इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उसी जगह पे जहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है और आपने अपने बाकी काम किए हैं उसी जगह पे आपने आके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या काम करेगा, ये आपको आपकी वीडियो टॉपिक के लिए एक टाइटल निकाल के देगा, डिस्क्रिप्शन निकाल के देगा जो कि कंप्लीटली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। ये आपको हैशटैग्स देगा और कीवर्ड्स देगा जो कि लो कंपटीशन वाले होंगे लेकिन उनकी हाई रीच होगी, वो आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी वीडियोस की रीच को बढ़ाएंगे। तो आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स ऐड की हुई हैं, इसको एक प्रॉपर रिसर्च करके बनाया गया है। ओके, सो आपने इस प्रॉम्प्ट में करना यह है कि जब आप इसको फुल स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो वीडियो टाइटल चूज किया था अपनी वीडियोस के लिए, आपने सिंपली उस टाइटल को कॉपी कर लेना है। जैसे हमारे पास हमारा टाइटल यहाँ से ऊपर से मैं कॉपी करके ले आता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का टाइटल दे दिया। इसके अलावा आपने इस प्रॉम्प्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी और सिंपली जनरेट होने के लिए कह देना। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एक प्रॉपर टाइटल देगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन बना के देगा और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इसने एक कंप्लीट टाइटल बना के दिया और उसके अंदर सारी डिटेल्स भी ऐड की हैं कि ये टाइटल क्यों अच्छा है। इसने बताया कि इसके अंदर क्या कीवर्ड्स वगैरह ऐड हैं, फिर एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बना के दिया है, ठीक है, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। उसके अलावा इसने मुझे 4 से 5 हैशटैग्स दिए हैं जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे इसने हमें लो कंपटीशन हाई रीच कीवर्ड्स दिए हैं। अब इनके अंदर से आपने सारे के सारे नहीं यूज करने हैं, आपने कोई 5 से 10 यूज कर लेने हैं, वो आपने अपनी वीडियो के टैग्स के अंदर डाल देने हैं, वीडियो टैग्स में, ठीक है। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्क्रैच से लेके जितना भी प्रोसीजर है फाइनेंस नीश के ऊपर काम करने का यही तरीका है। इसी तरह से फेसलेस चैनल्स रन करते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा आरपीएम देखने को मिलता है। अब ये प्रॉम्प्ट्स का जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने वहां से एक्सेस कर लेना है। और अगर आप लोग मेरी फ्री कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलेवेंट चीजें बताता रहता हूँ तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको चैट का लिंक मिलेगा, आपने उसके ऊपर एक मैसेज कर देना है तो आपको फ्री कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके।